पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुआ एक अहम समझौता भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने अपने राजनयिकों और सरकारी अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी और अन्य सरकारी मुलाजिम बिना वीजा के बांग्लादेश में दाखिल हो सकेंगे। भारत के सुरक्षा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये फैसला रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, खासकर पूर्वोत्तर भारत के लिहाज से। ISI का नाम पहले भी कई बार बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकी नेटवर्क फैलाने, नकली करेंसी सप्लाई करने और ड्रग्स तस्करी जैसे मामलों में सामने आ चुका है। अब जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अधिकारी स्तरीय आवाजाही पर से वीजा का नियंत्रण हटाया जा रहा है, तो इन गतिविधियों को अंजाम देना और आसान हो सकता है। ये सहमति पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के गृह मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी के बीच ढाका में हुई बैठक के दौरान बनी। इस मुलाकात में मोहसिन नकवी को बांग्लादेश में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब बांग्लादेश में पाकिस्तान को लेकर माहौल बदल चुका है। ये बदलाव खासकर इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि शेख हसीना की सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान और ISI की गतिविधियों पर बांग्लादेश में सख्त निगरानी रखी जाती थी। दरअसल अतीत में कई पाकिस्तानी राजनयिक बांग्लादेश से भारत विरोधी साजिशों में शामिल पाए गए थे। उस समय बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा व्यवस्था इस ओर सजग रहती थी कि पाकिस्तान अपनी सरजमी का दुरुपयोग न कर पाए। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद नजरबंदी और निगरानी जैसी सख्त नीतियों में ढील देखी जा रही है। इस नए समझौते के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश केवल यात्रा सुविधा तक ही सीमित नहीं रहेंगे। दोनों देशों ने आपसी पुलिस ट्रेनिंग, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों, मानव तस्करी और ड्रग तस्करी जैसे मामलों में भी सहयोग बढ़ाने की बात कही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अब एक संयुक्त समिति भी बनाई जाएगी, जिसकी अगुवाई पाकिस्तान के गृह सचिव खुर्रम आगा करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि सहयोग का असली मकसद क्या है? क्या ये आतंकवाद को कवर देने और भारत के सुरक्षा ढांचे में सेंध लगाने की तैयारी है? इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश में ISI की गतिविधियों की जड़ें पुरानी हैं। कई बार भारत विरोधी संगठनों को पूर्वोत्तर में बांग्लादेश के जरिए समर्थन मिला है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी संगठनों की गतिविधियों में बांग्लादेश के ढीले रवैये का फायदा भी देखा गया है। ऐसे में अब जब पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी और सैनिक बिना वीजा बांग्लादेश में आ जा सकेंगे, तो भारत के खिलाफ योजनाएं बनाना और जमीन पर उतारना उनके लिए कहीं आसान हो सकता है। सुरक्षा विश्लेषकों का ये भी कहना है कि इस तरह की खुली आवाजाही पाकिस्तान को एक ऐसा बेस प्रदान कर सकती है जिससे वो पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता फैलाने की नई रणनीति बना सके। खासकर असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा जैसी सीमावर्ती राज्य पहले से ही असुरक्षित इलाकों की श्रेणी में आते हैं। इन क्षेत्रों में पाकिस्तान समर्थित संगठनों की घुसपैठ की आशंका हमेशा बनी रहती है। अगर बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी अधिकारियों को खुफिया गतिविधियों के लिए अधिक छूट दी जाती है, तो भारत के लिए ये एक दोहरे मोर्चे वाला खतरा बन सकता है। एक तरफ चीन के साथ सीमा विवाद और दूसरी ओर पाकिस्तान की छाया में बांग्लादेश से संचालित होने वाली गतिविधियां। इस पूरी स्थिति पर भारत की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा, खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने, खुफिया सूचना तंत्र को मजबूत करने और पूर्वोत्तर राज्यों में ISI से जुड़े नेटवर्क पर कड़ी नजर रखने की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के समझौते की वास्तविकता और इसका असर आने वाले महीनों में साफ तौर पर सामने आएगा, लेकिन जो संकेत अभी मिल रहे हैं वो निश्चित ही भारत की सुरक्षा नीति और कूटनीतिक रणनीति को फिर से परिभाषित करने की मांग करते हैं। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो ये समझौता भारत की सीमाओं पर एक नए खतरे का कारण बन सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।